हेलो। राम राम दोस्तों। आई होप सारे अच्छे होगे, अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे होगे। तो आज हम चर्चा करेंगे कि कम टाइम में ज़्यादा स्कोर कैसे करें और अच्छी सीटी में 85+ स्कोर को कैसे करें। इन सब के बारे में हम फुल डिटेल से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। भाई ना तो हम कोई भी बैच बेचेंगे, ना ही ये बताएंगे कहाँ से क्या पढ़े। सिर्फ मैं बताऊँगा कौन सी बुक पढ़ें और कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़े। संपूर्ण जानकारी मिलेगी और आपको यहाँ से कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो भाई जो भी भाई अपने से पहले से जुड़ा है तो उसका तो सिलेबस 2-3 बार कवर हो गया होगा, क्योंकि भाई हम डेली टारगेट बना के आपको सिलेबस देते हैं। तो उस बच्चे का तो सिलेबस 2-3 बार जुड़ गया होगा। और जो भी नया बच्चा जुड़ा है हमारे साथ, उसके बहुत सारे कमेंट रहते हैं कि सर सिलेबस क्या रहेगा, क्योंकि पुराने बच्चे को तो पता है कि सिलेबस क्या आएगा। नए बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर सिलेबस क्या होएगा। तो कई बच्चे तो कहें कि पिछला पेपर एनटी ने लिया था। किसने लिया था? एनटी ने लिया था। और अब की बारी एचएससी लेगी। तो बोल रहे हैं कि एचएससी लेगी तो उसका पैटर्न कैसा रहेगा। अगर भाई हम अज्यूम करके चलेंगे कि एचएससी पेपर लेती है, पैटर्न ये रहेगा, तो भाई हमारा नुकसान है। क्या है? हमारा नुकसान है। सही बात है भाई। अब बताते हैं कि आप है ना कुकर चलाना। तो आप है ना चलना जो पीछे हो रहा, जो पीछे हुआ उसके हिसाब से अपन चलना पड़ेगा अगर हमने कुछ अचीव करना है। अगर भाई हम जो पीछे हुआ, अगर हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो भाई हम बहुत कुछ बढ़िया कर सकते हैं। अगर भाई यही हम अजूम करके चलेंगे कि एचएससी पेपर लेती है अब की बार, पहले एनटी नहीं लेगा, पता नहीं क्या होगा, तो भाई फिर तो हमारा नुकसान है। इस बात को तो आप भी समझते हो। ये कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर एचएससी तो जीएस ज़्यादा पूछती है। बात ये भी सही है। अगर हम भाई मान के चले कि एचएससी जीके ज़्यादा पूछती है, तो फिर भी हमारा नुकसान है, क्योंकि लास्ट टाइम पेपर लिया था एंटी ने जिसमें जीएस के 15 क्वेश्चन। अगर भाई हम अगर मेरी मान के चलोगे तो भाई आप कुछ अच्छा ही अचीव करोगे। अगर भाई आप वही जो पुराने यूट्यूब अगर उनके अकॉर्डिंग चलोगे तो भाई आपका नुकसान है। आपका नुकसान है, क्योंकि भाई बहुत कुछ है। एक तो भाई आप डेली बोलते हो कि सर पेपर कब होगा। मेन बात ये भी है भाई। चल आज मैं बता रहा हूँ सिलेबस। आपके पास फ़ोन है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के चलो, भाई डेली के हज़ारों मैसेज आते हैं कि सर सिलेबस बता दो, सर बता दो कहाँ से पढ़े। भाई एक बार गूगल पे सर्च करो एचएससी प्रीवियस ईयर पैटर्न, भाई सब कुछ निकल आता है। पता आपको आदत पड़ गई फ्री की। एक ना आप डेली बोलते हो सर पेपर कब होगा। आप सुबह उठते हो, उठते सबसे पहले यूट्यूब पर देखते हैं। 5-7 यूट्यूबर ऐसे हैं जो बच्चों को बका के रखते हैं कि ये आ गई डेट, ये आ गई डेट। भाई डेट एकदम से आएगी, ना किसी न्यूज़पेपर में आएगी। एचएससी ने डेट देनी है और वो ना पहले कभी बताती कि इस दिन डेट लेगी। सिर्फ आपको तो नोट्स ही आए मिलेगा कि एचएससी इस दिन पेपर लेगी। अब आप ज़्यादा समझदार होगे तो भाई मैं यही बोलता हूँ कि आप सिर्फ इन यूट्यूबों से पीछा छोड़ दो, बहुत कुछ अचीव कर लोगे। भाई नौकरी लेना बहुत आसान है, लेकिन नौकरी करना बहुत ज़्यादा कठिन है। भाई हम भी यही सोचते थे कि पढ़ लिख कर नौकरी लग जाएंगे, ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। भाई नौकरी के बाद तो और ज़्यादा हार्ड वर्क है, और एक ईमानदार को नौकरी करना बहुत ही मुश्किल है भाई, ये आपको ही पता है।
ये आप लोगों को ही पता है। अब चल हम चर्चा करते हैं कि सिलेबस। देखो भाई, अगर मेरे हिसाब से चलोगे तो भाई आप बहुत कुछ अचीव करके चलोगे। आप लगा लो, आपका पिछले बार का सिलेबस क्या था? 15 नंबर का था आपका, 15 नंबर का आपका मैथ था, 15 नंबर की आपकी रीजनिंग थी, 15 नंबर की आपकी हिंदी थी, 15 नंबर की आपकी इंग्लिश थी, 15 नंबर की आपकी जीएस थी, और 25 नंबर की हरियाणा जीएस थी। भाई अगर मेरी मान के चलोगे, जीएस को छोड़ दो। अब बोलेंगे सर आप बका रहे हो। भाई अगर जिसको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, अगर सुनना है तो सुनो, जिसको जाना है तो जा सकता है। ना तो मैं यहाँ भाई कोई यूट्यूबर बना रहा, ना मैं अपना करियर यहाँ पे बना रहा। अगर करियर बनाना होता भाई, आज मैं भी लाइव आकर वही बकवास कर लेता कि डेली आकर वीडियो बना देगी, एचएससी का एग्ज़ाम इस दिन है, ये है ये है। क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा आप लोग देखते हैं, सुबह सुबह सर्च करते हो एचएससी न्यू अपडेट। देखो भाई, अगर 85+ लेने हैं तो मेरे हिसाब से चल लो, क्योंकि 80 नंबर का नॉन जीएस है, नॉन जीएस है। आपको पता 15 नंबर का मैथ, 15 नंबर की रीजनिंग, 15 नंबर की इंग्लिश और 15 नंबर की हिंदी, ये 60 है। भाई ये 60 के 60 ऐसे हैं, आप इसमें से 60 के 60 ले सकते हो। मैथ बेसिक पूछती है, रीजनिंग बेसिक पूछती है, हिंदी बेसिक, और इंग्लिश के 5 से 7 ही टॉपिक है जो हरियाणा में पूछे जाते हैं। 5 से 7 ही टॉपिक है इंग्लिश के जो हरियाणा में पूछे जाते हैं, और 25 नंबर की हरियाणा जीके, जिसमें से आप 22 से 23 नंबर इजीली ले सकते हो अगर पढ़ोगे। हाँ जीएस बताऊंगा कब पढ़नी है, जीएस भी बताऊंगा कब पढ़नी है। देखो नॉन जीएस 60-80 नंबर का है। जिस दिन आपको लगे नॉन जीएस में आपके 70+ आने लगे तो जीएस पढ़ लो। या जीएस अगर जिसका जो ये बच्चा तैयारी करता है ना, क्यों फेल होता है बताओ? कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमें 4-4 साल हो गए तैयारी करते हुए, कुछ नहीं हुआ। भाई वो पूरा दिन जीएस पर लगे रहते हैं। 15 नंबर की जीएस आनी है भाई। अगर आप पूरा दिन जीएस पे लगे रहोगे, आप पूरा दिन मैथ, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग को दो ना, जो आपके 60 में से 60 लेकर देगी। क्योंकि भाई मैथ और रीजनिंग का तो ऐसे क्वेश्चन है, अगर आंसर निकल गया तो वो करेक्ट है। जीएस का ये नहीं पता चारों में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी और डी भी। सही बात है भाई, कुछ भी हो सकता है, ए भी, बी भी, सी भी और डी भी। और क्या पता भाई एचएससी है, क्या पता वर्ल्ड जीके पूछ ले, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे भाई? 70+ नॉन जीएस में ले लो। मैं ना तो यहाँ पे किसी भी बैच की मशहूरी करूँगा कि यहाँ से पढ़ लो, यहाँ से पढ़ लो, और 25 में से 20-22 हरियाणा जीके में ले लो। अगर आपको लगता है जिस दिन आपके 80 में से 70+ मैथ, हिंदी, रीजनिंग और प्लस हरियाणा जीके, अगर 70 आने लग गए फिर जीएस पढ़ लो। अगर आपके 70 आ गए ना, तो भाई मर्दा था मर्दा हुआ बंदा भी 5 क्वेश्चन जीएस में ले लेगा, ले लेगा भैया। तो कितने हो गए? 75+ हो गए, ठीक। और भाई ऐसे ही ऐसे धुंधर पड़े हैं, मैंने भी तो लिया भाई, मैथ में भी सेट लिए हैं, रीजनिंग में भी सेट लिए हैं, हिंदी में भी सेट लिए, इंग्लिश में भी सेट लिए, 24 क्वेश्चन हरियाणा जीके में लिए। हमने भी तो लिए हैं भाई। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, डेली टारगेट मिलेगा कि आज इतना पढ़ना है। भाई सिर्फ एक मंथ वो टारगेट पढ़ के देख लो, सिर्फ 30 दिन।
जिस बच्चे का ये मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और हरियाणा जी के कंप्लीट हो गए वो जीएस करने लग जाओ। और भाई नॉन टेक वाले तो अब तो मैं बोलता हूँ कि जीएस से ज़्यादा ही दूर रहो, क्योंकि जीएस का तो आपको कोई महत्व ही नहीं है। आपके एक या दो ही क्वेश्चन आने हैं, जैसे कि जेई हो गए, एएलएम, ऐसे वगैरह जितने भी नॉन टेक्निकल वाले हो गए, वो तो जीएस से दूर ही रहो। आप लोगों की सोच होगी कि सर कहाँ से क्या पढ़े, पता नहीं एग्जाम में क्या आएगा। भाई जो आएगा देखे जाएगा, वो सबके लिए होगा, वो अकेले आपके लिए नहीं होगा, वो सबके लिए होगा, वो आएगा सबके लिए, अकेले आप नहीं हो कि आपके लिए अलग सिलेबस आएगा। और एचएससी तो भाई प्रीवियस ईयर पैटर्न फॉलो करती है, और वो एनटीए का ही करेगी, 100% एनटीए का ही करेगी। भाई ना तो भाई मैंने यूट्यूब पर को करियर बनाना, बच्चे बोलते हैं सर आपसे मोटिवेट मिलता, भाई मोटिवेट खुद से लो, बहुत ही बेटर रहेगा। ये सिर्फ एक भूत है आपका, ये भूत चढ़ा हुआ है कि सर मोटिवेट, ये सिर्फ 5 मिनट का 10 मिनट का ही भूत रहता है, उसके बाद ये उतर जाता है। अगर आप खुद को खुद मोटिवेट करोगे ना, तो भाई आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। मैं दोबारा फिर बोल रहा हूँ, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और हरियाणा जीके, इन 5 सब्जेक्ट पर फोकस कर लो भाई। मार नहीं खाओगे भाई, मार नहीं खाओगे, ये मैं लिख के दे रहा हूँ, मार नहीं खाओगे। बोलते हैं एचएससी का एग्जाम अब गुप्त सूत्रों से, भाई किसी का कोई गुप्त सूत्र नहीं है, वो सिर्फ रिव्यू के चक्कर में, क्योंकि भाई उनके पढ़ाई पर रिव्यू नहीं आते, और उनकी ऐसी बकचोदी पर रिव्यू आते हैं। जब टीचर ही ऐसी हरकतें करने लग गया, ना भाई मैं कोई बैच बेच रहा, ना भाई मैं कोई आपको ये बोल रहा है कि लाइव आकर ये करा दूंगा, मैं वो करा दूंगा। भाई कुछ भी लगा लो यार, सोच लगा लो, कुछ भी लगा लो, ना मैं आपका कभी बोलता कि ये कर लो वो कर लो। ये तो सिर्फ भाई डेली आपके इतने इतने मैसेज आ रहे थे कि सर कहाँ से क्या पढ़े, सिलेबस बता दो, वो बता दो। मैं तभी वीडियो बना रहा हूँ, बच्चे तो बोलते हैं सर आप रोज़ वीडियो बनाओ, एचएससी अपडेट के बारे में इतने मैसेज आते हैं। कसम, जब डेट आएगी नहीं तो सबको पता लग जाएगी, ना कोई किसी का कोई गुप्त सूत्र है कि आज डेट आ गई, किसी का कोई गुप्त सूत्र नहीं है कि भाई आज डेट आएगी, ना किसी अखबार में आएगी कि एक दिन पहले। भाई वो तो एचएससी को आपका पता ही अलग ही है, ना वो किसी की सुनती ना वो किसी की मानती। जब उसके मुंड में आएगी ना तो वो डेट दे देगी। मैं अब भी यही बोल रहा हूँ भाई, छोड़ दो ऐसी ऐसी यूट्यूबरों को, बहुत आगे जाओगे, नहीं तो भाई फिर कुछ नहीं रखा ज़िंदगी में। अगर जानकारी अच्छी लगे तो बता देना, ना मैं ये बोलता कि भाई लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मैं कुछ नहीं बोलता, ना मैं किसी सब्सक्राइबर के भूखा कि भाई मेरे को सब्सक्राइबर चाहिए। भाई अपना कैरियर बनाना ही नहीं यूट्यूब पर, आप इन फंडों से दूर आओ, क्योंकि जिस बंदे ने सब कुछ मैनेज किया हो, सब कुछ देखा हो, वो कभी भी यूट्यूब पर अपना कैरियर नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा भाई। आप किसी भी, चल एक एग्जांपल देता हूँ, मैं डेली 2 वीडियो अपलोड करता हूँ आपके लिए, सिर्फ उसमें हरियाणा जीके और नेशनल जीके होती है। आप एक बार वो वीडियो देख लेना, 10 मिनट में आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ डेली की 20 मिनट होते हैं, 200 क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर भाई आप ये 200 क्वेश्चन करोगे ना किसी अन्य यूट्यूब से, वो लिख देगा महामैराथन, महामैराथन, और वो क्या पता 6 से 7 घंटे में वो 200 क्वेश्चन करवाएगा वो। अब आप खुद लगा लो भाई, मैं इन फंडों से बहुत दूर हूँ, ना मुझे कोई करियर बनाना। अगर करियर बनाना हो तब भाई सामने एलईडी लगी है, अपना लाइव सिस्टम सेट कर लेते, नहीं भाई हाँ मैं दूर। ठीक है भाई, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर डेली टारगेट और डेली वही जीएस के नोट्स मिलेंगे, और वही मैथ के सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। सिर्फ आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और
आज के बाद मत बोलना कि सर सिलेबस बता दो। अगर जानकारी पसंद आई तो बताना। और मैं अब भी बोल रहा हूँ, इन यूट्यूबरों का पीछा छोड़ दो, छोड़ दो। सुबह उठ कर देखते हो सिटी न्यू कब होगा, छोड़ दो, जब होगा देखी जाएगी, वो सबके लिए। आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करो जो आपके लिए बेहतर है। चलो, धन्यवाद आपका।